થશે? બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે અને ભારત માટે આ એક ગર્વની વાત કહેવાશે કે આઈઆઈબીએક્સ એટલે કે ઇન્ડિયન જે ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ છે તે ફાઇનલી હવે આકાર પામશે અને સોનાને લઈને પર્ટિક્યુલરલી જેટલા પણ દેશો છે બધા ભાવ નક્કી કરે છે. હવે ભારત પણ અહીંયાથી ભાવ નક્કી કરવામાં પોતાનો રોલ જે છે તે અદા કરશે. વધુ વિગતો લઈએ, વધુ સમજીએ કઈ રીતે આ એક્સચેન્જ કામ કરશે. आईआईबीएक्स ना एमडी અને सीईओ अशोक गौतम अपनी साथ जुड़े रहा है. सर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर और हम समझना चाहेंगे, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और समझना चाहेंगे कि भारत गोल्ड कितना कंज्यूम करता है, कितनी डिमांड है, सब जानते हैं, लेकिन फाइनली एक ऑथोरिटी तौर पर भी हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं. समग्र विश्व में हमारा नाम भी एक ऊंचा हो रहा है आईआईबीएक्स के आने से. धन्यवाद. पहले आपको कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम आपके श्रोताओं के और दर्शकों के साथ जुड़ पा रहे हैं और हम लोग के लिए कल एक बहुत अहम दिन है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट सिटी पधार रहे हैं और आईएफएससी के कार्यक्रम में जिसमें आईआईबीएक्स को वो लॉन्च करेंगे. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जैसा आपने बताया कि ये भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है. यहाँ पे यूएस डॉलर में ट्रेडिंग होगी. इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके तहत भारत में जो ज्वेलर्स हैं जिनको क्वालिफाइड ज्वेलर का दर्जा दिया जाएगा वो डायरेक्टली आईआईबीएक्स पे आके गोल्ड का प्राइस डॉलर में डाल पाएंगे और प्राइस मैच होने के बाद जैसे एक्सचेंज में होता है वो गोल्ड को अपने ड्यूटी वगैरह पे करके इंपोर्ट कर पाएंगे. इसमें आपको मैं दो चीजें बताना चाहूंगा. पहली चीज तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो होगी वो यूएस डॉलर में होगी. दूसरी चीज ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पहली बार क्वालिफाइड ज्वेलर्स डायरेक्टली गोल्ड इंपोर्ट कर पाएंगे. उनको जो प्राइस स्क्रीन पे दिखेगा, जितना क्वांटिटी वो लेना चाहेंगे, एक इन्हें बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में उनको अपना डील करने की सुविधा प्राप्त होगी. एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो भी गोल्ड हमारे पास आएगा उसके लिए पूरे आईएफएससीए के तत्वाधान में कुछ वॉल्ट्स, इंटरनेशनल वॉल्ट्स को स्वीकृति दी गई है. तो सिर्फ आईआईबीएक्स यहाँ पे सिर्फ गोल्ड का ट्रेडिंग ही नहीं होगा, एक बुलियन के तहत एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसमें वॉल्टिंग भी एक अहम पार्ट रहेगा. यहाँ पे अभी जो भी गोल्ड आता है वो बीडीआर फॉर्म में जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं या जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. ये डीमैट अकाउंट हमारी सहयोगी इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड संस्था है, उसमें ये डीमैट अकाउंट होते हैं और उनमें क्रेडिट रहता है. आज की तारीख में हम लोगों ने अभी तक ट्रायल रन चल रहा था आज तक, कल से हम लोग के लॉन्च के साथ ही ठीक पूरी तरह से ट्रेडिंग कर पाएंगे. अभी तक हम लोगों ने T+0 के बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए हैं जिसके तहत क्वालिफाइड ज्वेलर्स जिनको भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी परमिशन दे दिया है कि वो एडवांस में डॉलर भेज सकते हैं तो वो अपना बिड डाल पाएंगे. सिमिलरली सप्लाई साइड पे भी काफी हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, बैंक्स जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिग बुलियन डीलर्स जुड़े हैं. तो उनका जो गोल्ड आया है वो बीडीआर फॉर्म में हमारे उनके डीमैट अकाउंट्स में है और T+0 कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से अर्ली पे इन होके एक तरफ से डॉलर आ जाएगा, एक तरफ से बीडीआर आ जाएगी और जो प्राइस मैच हो जाएगा उस प्राइस पे क्वालिफाइड ज्वेलर्स को अपना गोल्ड ले जाने की सुविधा होगी. ये प्रोसेस को हम बीच में टेस्ट रन में टेस्ट कर चुके हैं और सभी कुछ ठीक ठाक हो रहा है और कल प्रधानमंत्री जी के लॉन्च के बाद हमें पूरा विश्वास है कि हम क्वालिफाइड ज्वेलर्स और जो हमारे बाकी जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उन सबके सहयोग से एक्सचेंज को बहुत अच्छे से चला पाएंगे. बिल्कुल अशोक जी, बहुत अच्छे से आपने सारी जानकारी दी. हम दो चीज़ें समझना चाह रहे हैं. एक तो आईआईबीएक्स के आने से भारतीय जो भी कंज्यूमर्स हैं जो गोल्ड के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको क्या क्या फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे एलएमई प्राइस डिसाइड करता था, अब क्या क्या फ़ायदे होंगे. और बाद में दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, पहले क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो इससे यहाँ पर कंज्यूमर्स जो आते हैं उनसे होने वाले हैं सर.
ये आपका एक बहुत ही अहम सवाल है और देखिए जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उस समय जो भी भारत सरकार के लोग थे, हमारे रेगुलेटर थे या जो भी और मिनिस्ट्रीज वगैरह इसमें जुड़े थे या जो थिंक टैंक जिन्होंने इसके लिए सजेशंस वगैरह दिए थे, सबका एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट था कि देखिए हिंदुस्तान नंबर 2 पे हाईएस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। लेकिन हमेशा से हम लोग जो विदेशों में प्राइस सेट होता है उसको ही लेते आ रहे हैं, वो जो प्राइस है उसी को देख के यहाँ पे भाव तय करते हैं। धीरे धीरे एक ये विचार आया है और इसके तहत आईएफएससीए में काफी काम हो रहा है और आईआईबीएक्स उस में एक दिशा में एक और कदम है कि क्या हम प्राइस सेटर तो बनेंगे ही, लेकिन क्या हम शुरू में प्राइस इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आज की तारीख में हम सिर्फ प्राइस टेकर हैं। तो जैसा कि मैं अक्सर अपनी वेबिनार या सेमिनार्स में बोलता हूँ और ये आप सभी जो दर्शक जुड़े हैं, जो ज्वेलर्स हैं और जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उन सब के लिए भी एक ये बड़ा अहम चीज होगा कि साहब आईएबीएक्स पे जो प्राइस है उसके हिसाब से लंदन का भाव खुल रहा है। आज की तारीख में हम लोग जो भी भाव लगाते हैं वो विदेश का भाव देख के खोलते हैं, पर वो एक जर्नी है, वो आज नहीं होने वाला है, वो धीरे धीरे होगा। हम जिस तरह से इस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में वेरियस प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे, वो सभी प्रोडक्ट इस तरफ इस दिशा में एक हम लोग का एक प्रयास होगा। तो हमारे जो आईआईबीएक्स का एक ये प्रिंसिपल गोल रहेगा कि हम विश्व बाजार में एक प्राइस इन्फ्लुएंसर की तरह उभरना शुरू करें। अच्छा सर, दूसरी बात, आपने गिफ्ट सिटी को क्यों पसंद किया, इसके बारे में थोड़ा समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेफिनेटली बहुत सारी जगह भी अपॉर्चुनिटीज़ के तरीके से थी। तो अशोक जी, आईआईबीएक्स के लिए गिफ्ट सिटी ही क्यों पसंद किया गया? ये तो देखिए इसका तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है क्योंकि गिफ्ट सिटी में जी हमारे पास अभी एक यूनिफाइड रेगुलेटर है, आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जी। सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। यहाँ पे आईएफएससी करके एक फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एंड इस यूनिफाइड रेगुलेटर को पार्लियामेंट एक्ट के तहत काफी पावर्स दी गई हैं और हम जो हैं आईएबीएक्स जो है हम आईएफएससीए के अंडर में है। हमको हमारा रेगुलेटर आईएफएससीए है और इनफैक्ट इस पूरे आईएफएससी सेंटर का रेगुलेटर आईएफएससीए है। और काफी मतलब मैं तो दुनिया में भी कई जगह काम कर चुका हूँ और बहुत से रेगुलेटर्स के साथ इंटरेक्ट किया है। जिस तरह से प्रोएक्टिवली हमको सहयोग मिलता है या हम लोगों से भी आगे की जो सोच पाते हैं और बहुत से रास्तों को क्लियर कर पाते हैं अपने नियमों के थ्रू और गवर्नमेंट से चर्चा करके और मिनिस्ट्री से चर्चा करके, आई थिंक इससे बढ़िया और कोई जगह हो नहीं सकती थी। और आईएफएससी के तत्वाधान में सिर्फ आईएफएससी नहीं और भी बहुत सारी पहल हो रही है। मैं आपको कभी आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और एक पूरी चर्चा, एक पूरा प्रोग्राम करें कि यहाँ पे आईएफएससी के तत्वाधान में क्या क्या नया नया चीजें हो रहा है।